डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृपया अपने कान पर हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। एक दिन की बात है दोस्तों, दोगेश अपनी बकरी लेकर लोड़ापुर बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। तभी दोगेश एक आदमी से पूछता है, भाई यह लोड़ापुर बाजार सामने है क्या? हाँ बाजार तो सामने है, पर तू लोड़ापुर बाजार में अपना लोड़ा बेचने जा रहा है क्या? हुई बहन चोमद में कुछ भी बेचने जाऊं तेरे से मतलब भोसड़ी के। सेलमोन दोगेश के पास वह बकरी देख रहा है ना, उसको हमें हराना पड़ेगा। बहन चोमद बाजार में हम अगर इस बकरी को बेचेंगे तो 1000 रुपए मिलेगा। हुई। हाँ अना ठीक है चलो। हाँ पर चलने से पहले एक बात सुन ले, मैं जो कुछ भी कहूँगा उसमें तू मेरा साथ देना। उसके बाद सेलमन और अन्ना दोगेश के सामने जाकर बोलता है, अरे सेलमन इस बच्चे के पास उसके कुत्ते को देख, कितना अच्छा कुत्ता है। तुम लोग अंधे हो क्या? बहन चोद यह कुत्ता नहीं बकरी है मेरा। बकरी किसने कहा बे? यह तो कुत्ता है। लगता है तुम लोगों को गलत फहमी हुआ है, यह मेरा बकरी है। मैं जा रहा हूँ बाजार इसको बेचने के लिए, पर बाजार जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तुमको इस कुत्ते के लिए 10 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। तुम्हें इससे बेहतर यही होगा तुम हमें इस कुत्ते को दे दो, हम तुमको 20 रुपए देंगे। हाँ बच्चे, अना ने बहुत अच्छा बात बोली है, तुमको दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर तुम हमें यह कुत्ता 20 रुपए में दे दो। हम दोनों ने कल ही बाजार से ऐसा ही कुत्ता 10 रुपए में खरीदा है। फिर भी अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास ना हो तो तुम एक बार बाजार जाकर देख लो। हुई। इसके बाद दोगेश मन ही मन में सोचने लगता है, यह लोग शायद ठीक ही कह रहे हैं, यहाँ मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, पर लगता है यह कीमत कुछ कम बोल रहे हैं। उसके बाद दोगेश बोलता है, ठीक है आप लोग इसे ले जाइए, पर 100 रुपए देने पड़ेंगे इसके बदले, वरना मैं नहीं बेचूंगा। दोगेश तुम कुछ ज्यादा कीमत नहीं बोल रहे हो, पर ठीक है चलो यह लो 100 रुपए। पर एक बात तो है, तुमने कुत्ते को बहुत अच्छे कीमत पर बेच दिया। दोगेश हुई। बहन चोमद तू अंधे के साथ साथ बहरा भी है क्या? कोई कुत्ता ऐसे भौंकता है क्या भुसड़ी के? अरे बहन चोमद, इस लाहेन के बूढ़े बकरे को भी अभी चिल्लाना था। अरे दोगेश तुझे शायद पता नहीं, कोई कुत्ता ऐसे भी भौंकता है। हाँ? हुई। इसके बाद अना और सेलमन बकरी को दोगेश के पास से लेकर चले जाता है। यह दोनों बेटी चोमद इतनी जल्दी क्यों भाग गए हैं? कहीं इन दोनों ने मिलकर मेरा चूतिया तो नहीं काट दिया? जाकर देखना पड़ेगा उनके पीछे यह भोसड़ी वाले बकरी का क्या करते हैं। हुई। अरे चोदुमल कैसे है तू, और धंधा कैसा चल रहा है वे तेरा? अरे अना मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और मेरा धंधा भी बढ़िया चल रहा है। बताइए अना आपको कैसे आना हुआ? अरे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे यह बकरी बेचना था, तुझे बता इसका कितना कीमत देगा तू? अरे इस बकरी का इसका तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। साला इतना बड़ा बकरी के लिए सिर्फ 500 रुपए? कम से कम तुझे 2000 रुपए देना पड़ेगा इसके लिए। अरे नहीं लास्ट 1000 रुपए दे सकता हूँ मैं इसमें, अगर देना है तो दे, नहीं तो बकरी लेकर भाग भोसड़ी के। अरे अच्छा बाबा ठीक है, गुस्सा मत कर, 1000 रुपए ही दे दे। अरे धन्यवाद, पर एक बात तो बोलनी होगी, दुकान के सामने बढ़िया बात लिखा है तूने। हाँ सब लोग उधार ले लेते थे मुझसे, फिर सोम ने बताया दुकान के सामने यह लिख दे तू, फिर मैंने भी लिख दिया। आप लोग भी बढ़िया वीडियो देखने के लिए सोम को सब्सक्राइब कीजिए। सोम बहुत कुछ सिखाता है अपने वीडियो के माध्यम से। हुई। हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटी चोमद, मैंने सही पकड़ा था, यह लोग मेरा चूतिया कट के मुझे 100 रुपए देकर मेरे बकरी को 1000 रुपए में बेच रहे हैं भुसड़ी वाले। अरे यार मैंने क्या से इतना बड़ा बेवकूफी कर दिया, अब मैं घर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगा? अब मैं क्या करूँ? आइडिया, यह भोसड़ी वाले जैसे मुझे चुतिया बनाया है, एकदम इसी तरीके से मैं भी उनको चुतिया बनाऊंगा। उनका तरीका उन पर ही आसमां के। हुई। उसके बाद दोगेश मिठाई की दुकान पर जाकर बोलता है, चाचा आप मेरी एक मदद करोगे? बदले में मैं आपको 5 रुपया दूंगा। दुकानदार दोगेश की बात पर राजी हो जाता है। फिर दोगेश दुकानदार को बताता है क्या करना है उसको। उसके बाद दोगेश मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ बोलकर चला जाता है।
मिठाई के दुकान से बाहर निकलने के बाद दोगेश कपड़े के दुकान पर जाकर बोलता है, भैया मैं आपको 10 रुपए दूंगा, मेरा एक काम कर दो। कपड़े के दुकानदार भी दोगेश के बात पर राजी हो जाता है। फिर दुकानदार को दोगेश बताता है क्या काम करना है उसको। उसके बाद दोगेश कपड़े के दुकानदार को मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ बोलकर चला जाता है और जाकर अना और सलमान को ढूंढने जाता है। ढूंढते ढूंढते दोगेश को अना और सलमान मिल जाता है। फिर दोगेश उनके पास जाकर बोलता है, अरे अन्ना वे है बकरी, अरे नहीं नहीं माफ करना, वह कुत्ता कहाँ गया, आपके पास दिखाई नहीं दे रहा है। अरे उस कुत्ते को तो मैंने घर पर रख कर आया, क्या है ना दोगेश मेरे साथ, अगर वही कुत्ता रहेगा तो मुझे बाजार में धंधा करने में तकलीफ होगी। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है यह सब बातें छोड़ो और एक काम करो अना, मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, चलो मेरे साथ मिठाई की दुकान पर जाकर तीनों मिलकर मिठाई खाकर आते हैं। हुई पर दोगेश हम दोनों के पास इसी वक्त पैसे नहीं है मिठाई खाने के लिए, तुम जाकर खा लो। अरे अना आप भी ना कैसे कैसे बातें करके मुझे शर्मिंदा करते हो, मैंने जब मिठाई खाने के लिए बोला है तब तो मैं ही खिलाऊंगा ना, आप लोग चलिए मेरे साथ मिठाई की दुकान पर। अरे चाचा मिठाई खिलाना जरा हम तीनों को। हाँ अभी खिलाता हूँ, यह लो गर्मा गर्म मिठाई पकड़ो, दो अब इनके पैसे दो। जी चाचा अभी देता हूँ। जादुई थैले तुम किसी के भी मत होना, जल्दी से निकल भोसड़ी के तू सोना, यह लीजिए चाचा। अरे धन्यवाद बेटा इतना सारा सोना देने के लिए, चलिए चाचा चलता हूँ मैं। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अरे दोगेश तू एक बात बता, तूने उस मिठाई के दुकानदार को मिट्टी दिया फिर उसने सोना क्यों बोला और तेरे से पैसा भी क्यों नहीं लिया? अना ये सब कुछ इस जादुई थैले का कमाल है, इसमें अगर मिट्टी डालो और फिर मंत्र पढ़ने से मिट्टी सोने में बदल जाता है। हुई आग साले ऐसा भी कभी होता है क्या, फिर से किसी पर करके दिखा उसके बाद मानूंगा यह सच है। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है अब मैं आपको कपड़े की दुकान पर जाकर दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। हाँ जी बोलिए आपको कौन सा कपड़ा चाहिए? जी भैया मुझे वह वाला गुलाबी रंग का लुंगी देना जरा। जी यह लीजिए आपका लुंगी, पकड़िए और इसके पैसे दीजिए। जी भैया अभी देता हूँ। जादुई थैले तुम किसी के भी मत होना, जल्दी से निकल भोसड़ी के तू सोना, यह लीजिए भैया। अरे धन्यवाद जी इतने सारे सोना देने के लिए। ठीक है भैया अब हम चलते हैं। जी दोबारा फिर से आना जरूर। सुन बे सलमान लोड़े, कुछ भी करके उस जादुई थैले को हमें दोगेश के पास से ले लेना होगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हाँ अन्ना जैसे हमने उसके बकरी को हड़प लिया था उसी तरीके से उसके इस जादुई थैले को भी हड़प लेंगे। दोगेश बहुत भोला है, हम इस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे और एक बार यह जादुई थैले हमें मिल गया फिर तो मैं हर दिन बंदूक खरीद के हिरन मारूंगा। हुई ठीक है वह देख दोगेश आ रहा है, उससे पूछ थैले के बारे में। क्या अना और सलमान भाई अब विश्वास हुआ ना मेरे बात पर? हाँ दोगेश हाँ हमें तुम्हारी बात पर विश्वास हुआ, पर दोगेश तुम क्या वह जादुई थैले बेचोगे हमें? हम इसके बदले तुम्हें 900 रुपया देंगे। हाँ? अरे नहीं मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं नहीं बेचूंगा। 1000 रुपए दोगे तो भी नहीं। अच्छा ऐसा क्या, कोई नहीं हम तुम्हें 2000 रुपए देंगे। देख लो दोगेश इससे बेहतर कीमत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है तुम लोग जब इतनी बार करके बोल रहे हो तब तुम्हें दे ही देता हूँ, यह लो पकड़ो जादुई थैले। हुई अरे शुक्रिया अन्ना, चलिए इस जादुई थैले को इस्तेमाल करते हैं। बाजार में नया विधायक जी का रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर जाकर इसे इस्तेमाल करके फ्री में खाकर आएंगे। हुई ठीक है चल। चिमस विधायक लोड़ापुर बाजार रेस्टोरेंट में तुम्हारा स्वागत है, बताओ क्या खाओगे तुम लोग? जी विधायक जी गर्मा गर्म 2 प्लेट मटन बिरयानी खिलाइए हम दोनों को। हाँ अभी खिलाता हूँ, यह लो पकड़ो। A few minutes later.
दो, अब इनके पैसे दो। जी विधायक जी अभी देता हूँ। जादुई थैले तुम किसी की भी मत होना, जल्दी से निकल भोसड़ी के तू सोना। यह लीजिए विधायक जी। तो हर माई के बूमर सोना बोल के मिट्टी क्यों दे रहा है बहन चोमद? अरे अना मंत्र ठीक से पढ़ा था ना तुमने? हाँ रे सेलमन, मंत्र तो मैंने एकदम सही बोला पर पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। रुको मद्र चोम दो, अभी मंत्र तुम्हारा गांड में डालकर सोना निकलता हूँ। ओए बिरजू इधर आना जरा। जी विधायक जी बोलिए। बिरजू तेरे पास जो तलवार है उसको गर्म करके इन दोनों की गांड में तब तक डाल जब तक सोना न निकले। घर जाकर दोगेश उसकी माँ को सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद उसका माँ बोलता है, बकरी को बाजार में बेचकर तुझे जो पैसा मिला है वह सारे पैसे तू विधायक जी को देकर आना, और हमेशा याद रखना दूसरों को ठग कर कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुझ में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। तो दोस्तों इस घटना से हमें सीख मिलता है कि कभी भी किसी को ठग के कोई बड़ा नहीं हो सकता है। जो दूसरों को ठगता है सबसे पहले उसका ही बुरा होता है। और एक बात, चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाक से सब्सक्राइब करो और लाइक तो कर ही देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।